अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है, किस तरह से हम स्कैल्पिंग करते हैं, क्या स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल होती है कि नहीं, क्या हमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए कि नहीं, अगर हमें नहीं करनी चाहिए तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। आज इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे और इसको देखेंगे वर्क कैसे करते हैं, इस पर वो भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम स्कैल्पिंग को देख लेते हैं होती क्या है। स्कैल्पिंग बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम्स में मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं थ्रू ट्रेंड लाइन से, अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको यूज़ करते हुए। सबसे पहले इसको फिजिकली हम ड्रा करते हैं कि ये हम कर किस तरह से रहे होते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये क्या हमें करनी चाहिए कि ये नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यूएसडी जेपीवाई को ओपन करते हैं। इसको हम फिलहाल एक क्लियर चार्ट ले लेते हैं इसका। इसको हम ले जाते हैं 3 मिनट्स में। अब इसमें हमारा स्कैल्पिंग का तरीका क्या मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें एक बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, सॉरी बुलिश ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है मार्केट का। तो इधर से हम एक बुलिश ट्रेंड ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम ट्रेड किस तरह से, अपॉर्चुनिटी किस तरह से तलाश करते हैं सेल या बाय की, वो देख लेते हैं। अगर मार्केट हमें ब्रेकआउट दे रही है अपर ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो हम मार्केट में जैसे मार्केट ऊपर एक बार जाती है, पुल बैक देती है, मार्केट करेक्शन करने आती है, उसके बाद हम इधर से ट्रेड अपनी स्टार्ट करते हैं और अपने नेक्स्ट टारगेट तक अपना टारगेट अचीव करते हैं इस तरह से। 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप्स का हमारा टारगेट होता है इसमें, और इसी तरह हमारा 5 पिप, 10 पिप्स का हमारा एसएल होता है इसमें। और जब मार्केट अगर ब्रेक नहीं कर पाती, अपने ट्रेंड को रिजेक्ट कर देती है, तो इधर से हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं और हम सेल की ट्रेड इसमें लेते हैं। और इसी तरह से मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड के अंदर रहती है तो आप बाय, अगर अदरवाइज सेल। अगर मार्केट इसी तरह जो लोअर ट्रेंड है उसको सेल करती है तो इसमें हम सेल की अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं और अपना टारगेट अचीव कर रहे होते हैं। बेसिकली जो स्कैल्पिंग होती है इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट किस वक्त मूव करती है, किस वक्त मार्केट ने नहीं मूव करना, क्योंकि इसमें हमारी ट्रेंड लाइंस भी काम नहीं कर रही होती, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर रही होती जिस तरह हमारे डे 1 H4 में काम कर रही होती हैं। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारी फंडामेंटल्स होती हैं वो हमारी मार्केट को चला रही होती हैं, और जो हमारी टेक्निकल्स होती हैं वो हमें मार्केट में लेवल्स बता रही होती हैं, कौन से लेवल से हमने सेल करना है और कौन से लेवल से हमने मार्केट को बाय करना है और कौन सी जगह से हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है। वो सब हमें टेक्निकल्स बता रही होती हैं। जब हम इतने छोटे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला एरिया देखें, अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट हिट कर रही है, लेकिन जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट हिट नहीं कर रही। अगर हम इस ट्रेंड को उठाकर ऊपर कर लें ताकि हमारा ट्रेंड कंप्लीट हो, लेकिन अगर हम रखते हैं तो हमारा ट्रेंड बिल्कुल ख़राब हो रहा है, कोई हमें इसमें एक्यूरेसी नज़र नहीं आ रही, और हम अपनी ट्रेंड को एक्यूरेट करने के लिए हम इस जगह पर रखें ताकि हमारा जो ट्रेंड है वो एक्यूरेट हमें नज़र आए। तो ये वाला इसमें एरिया है। अब ये देखें, मार्केट इसमें कभी भी कोई भी मूवमेंट ले सकती है, इसमें हमारे 50-50 चांसेस होते हैं, और यही वजह है कि ये हमें जुए की तरफ लेके जा रही होती है। जो जैसे हम जुआ खेल रहे हैं इसी तरह से हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता। एक मैं आपको प्रॉपर जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट। पहले मैं आपको ये समझा दूँ। फॉर एग्जांपल अब इसमें एक यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, इसमें अगर एक छोटी सी न्यूज़ भी आती है तो एक मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही होती है, जो कि मार्केट किसी भी वक्त आपका एसल हिट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में इसमें मार्केट फास्ट होती है तो आपका किसी भी वक्त एसल हिट हो सकता है और किसी भी वक्त आपकी टीपी हिट हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप स्कैल्पिंग करें और स्कैल्पिंग के थ्रू आप प्रॉफिट करें। ना ही आपसे ये प्रॉफिट होगी, आपका जो लॉस है वो डबल ही होता जाएगा और इसी तरह से आपके अकाउंट वॉश हो जाएंगे। इसलिए कभी भी आप स्कैल्पिंग ना करें। बेसिकली स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं जो वो ट्रेडर कर रहे होते हैं जो कि पहले से मार्केट में लॉस कर चुके होते हैं और लॉस को रिकवर करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं और इसकी वजह से और भी अपने लॉस को डबल कर रहे होते हैं।
अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ खास नहीं, जस्ट आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए फंडामेंटल वर्क किस तरह से करती है। मैं आपको अभी फिजिकली इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, और टेक्निकल्स का आपको ज़्यादा नहीं, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, जस्ट बड़े टाइम फ्रेम्स में लगाना किस तरह से आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और आपको कोई चीज़ का भी नहीं पता तो आप जस्ट इनके थ्रू ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो हमारी ट्रेडिंग होती है कि उसमें हमने कितने मिनिमम, जो आपकी एक ट्रेड चल रही होती है वो मिनिमम भी आपकी 3 से 4 दिन मिनिमम चलनी चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इतने दिन अपनी ट्रेड को चलाता है, और मैक्सिमम हमारा मंथ की एक ट्रेड की हमारी होती है क्लोजिंग, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। और उसमें हमारा टारगेट जो होते हैं वो हमारा अबव 300 पिप्स के ऊपर होते हैं, जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं। अगर हमारा एसएल हिट होना होता है वो हमारा एक दिन के अंदर हिट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा एसएल हिट हो चुका है, अब हमने इसमें ट्रेड नहीं लेनी। और जो हमारी टीपीज होती हैं वो हमें 25 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी लग जाते हैं। जो मिनिमम होते हैं वो हमारे तकरीबन 3 से 4 दिन होते हैं, और कोई ऐसा हमारी ट्रेड नहीं है जो कि हमारी एक दिन में क्लोज हो जाए, ये आइडियल ट्रेड जो होती है। अब मैं आपको इसकी फिजिकल एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव करता हूँ, और ऑयल को हम ओपन कर लेते हैं, यूएस ऑयल को, इसको हम ले चलते हैं डे 1 में। अब इसकी एनालिसिस की थी मैंने तकरीबन 7 जुलाई को इसकी एनालिसिस की थी। सबसे पहले मार्केट ये नीचे क्यों है, सबसे पहले जो हमारा अपर ट्रेंड था वो कंप्लीट हो रहा था। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की करते हैं पहले, हम टेक्निकल्स की बात करें, जो हमारा एक बुलिश ऊपर अपर ट्रेंड लाइन थी वो भी हमारी एक कंप्लीट हो रही थी, 2 थी लेकिन फिर भी हमारी कंप्लीट हो रही थी, हमें पता चल रहा था कि मार्केट अब सेल आना स्टार्ट होगी। चलें, इस जगह पर हमें थोड़ा सा एक रिस्क था, हमने नहीं ली, लेकिन ये वाली हमारी एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड इस जगह से बन रही थी, वो मैं आपको बता भी देता हूँ अपनी एनालिसिस में। ये देखें, ये वाला हमारा एक एरिया तकरीबन हमने ये 7 जुलाई को हमने ये पोस्ट किया था। अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहले अब मार्केट में हमने क्या 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 देखा था, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फंडामेंटली हमने ये देखा था कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर थी उसमें थोड़ी सी ढील आ रही थी। उसके अलावा जो रशिया था उसने यूक्रेन के सिटीज़न को सिटीजनशिप रशिया की देने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का उनका इंटरेस्ट हुआ रशिया पे। उसके बाद जो इनका ऑयल था वो पूरी दुनिया में दोबारा से सप्लाई होना स्टार्ट हो गया, प्रॉपर तरीके से नहीं लेकिन फिर भी स्टार्ट हो गया, जिसमें इनकी गैस वगैरह थी वो भी मुआहदे के स्टार्ट हो गए थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब ऑयल की प्राइसेस नीचे आनी है, क्योंकि डिमांड अब, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमें पता, क्योंकि वैसे भी दुनिया में महंगाई इतनी हो गई थी, लोगों को जो ऑयल की प्राइसेस थी, जो हमारी डिमांड थी वो कम हो रही थी। इस वजह से हमें ये भी पता था कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आनी है। सबसे बड़ी बात यह थी जो फंडामेंटली थी। और टेक्निकली अगर हम देखते हैं, टेक्निकली सबसे पहले हमारा एक चार्ट तकरीबन जो बुलिश हमारा ट्रेंड लाइन थी वो कंप्लीट हो रही थी। उसके बाद जो हमारी हमें पता चल गया कि मार्केट ने अब करेक्शन करने, अपर ट्रेंड लाइन जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको हिट करके वापस आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी तरह से हिट किया और मार्केट वापस अपने टारगेट की तरफ जा रही है। ये जस्ट एक सिंपल सी ट्रेड थी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अभी 700 प्लस प्रॉफिट में चल रही है, और मैक्सिमम हमारा 48 सेंट से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी $3000 से ऊपर जा रही है। जीपी पाउंड्स का मेरा अकाउंट उससे ऊपर जा रही है, ये 3000 पाउंड से ऊपर जा रही है, ब्रिटिश पाउंड है जो। तो ये एक सिंपल सी ट्रेड थी, इसमें कोई ज़्यादा फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही ज़्यादा टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। और इंशाल्लाह ये टारगेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये हिट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक के हाफ में ये हिट हो जाएगा। ये एक प्रॉपर एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्टाइल है जो कि आप अगर अपनाएं तो आप इंशाल्लाह इस फॉरेक्स में बहुत जल्दी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें फंडामेंटल और टेक्निकल्स के, और इन्हीं के थ्रू आप इसमें जस्ट सिंपल ज़्यादा आप फंडामेंटल्स पे तवज्जो ना दें, जस्ट जो सिंपल आपके स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना आई थी, कोरोना में डिमांड कम होनी थी पेट्रोल की, हमें पता था पेट्रोल ने गिरना है, रेट्स गिरने हैं। अब देखा कि रशिया ने दोबारा से सप्लाई अब इनकी दोबारा से आ जाएगी मार्केट में, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये गिरेगी। जंग लगी थी, जंग में हमें यह पता था कि पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज़ हो जानी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनको आप अगर फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह फॉरेक्स मार्केट में बहुत जल्द आप प्रॉफिट स्टार्ट कर देंगे। और वो लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो स्कैल्पिंग हम किस तरह से कर रहे होते हैं,
जब मार्केट अपनी रिट्रेस लेने जाती है, करेक्शन करने जाती है, उसमें हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस जगह से आई, मार्केट अब ऊपर गई है, तो इधर से हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर, और ये हमारा लॉस को इंक्रीज कर रही है। और वो भी हजरात हैं जो कि स्कैल्पिंग में एसल यूज़ नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह से उनका अकाउंट डबल से ट्रिपल लॉस की तरफ जा रहा होता है। ये एक बहुत ही मेजर हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जो कि हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारे अकाउंट्स को वॉश कर देती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि स्कैल्पिंग हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। स्कैल्पिंग हमेशा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ना करें। प्रॉपर तरीके से आप मार्केट को समझकर जब आप ट्रेड करेंगे तो आप इंशाल्लाह जल्द प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें कुछ पता नहीं होता, कख का पता नहीं होता कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। जस्ट हम तुक्के लगा रहे होते हैं, और जो वो यही वजह से हमारी ट्रेडिंग हैबिट है वो भी ख़राब हो रही होती है। वो हमारी किसी और मकसद की तरफ जा रही होती है, जिसमें हमें जुआ वगैरह आ जाता है, उस तरफ जा रही होती है। जो हमारे प्रॉपर तरीका मेथड है ट्रेडिंग का, उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे होते। जिसमें अगर आप जस्ट संडे एक एनालिसिस करें, अपनी मंडे संडे वाले दिन बैठ जाएं रात को, उसी दिन अपनी एनालिसिस कर लें कि हमें नेक्स्ट पेयर्स में क्या क्या चेंजिंग नज़र आ सकती है। फॉरेक्स फैक्ट्री, उधर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फंडामेंटल्स में इनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, ग्रोथ रेट आ रहा है, वो सब आपको उधर से पता चल जाएगा। और आप उन्हीं को उठाकर एक बार गूगल पर सर्च कर लें उन कंट्रीज़ के हालात, तो आपको सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और टेक्निकली आप जब उसको उसके साथ मिलाएंगे तो आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे कि कौन सी जगह से हमने ट्रेड्स को लेना है और कौन सी जगह पर हमने अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना है और दोबारा से ट्रेड में एंट्री करनी है। वो सब आपको टेक्निकल्स बता देगा। फंडामेंटल्स आपको लेवल्स बता देगा, मार्केट की मूवमेंट क्या है, नेक्स्ट वीक की अप जाएगा या सेल आएगा, वो आपको फंडामेंटल्स बता देगा। और एक चीज़, जितने आप बड़े टाइम फ्रेम्स में वर्क करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि मार्केट जब एक ट्रेंड बनाती है तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना रही होती है। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई है, तो ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर हैं। जब ये एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए फॉलो कर रहे होते हैं। वो आपकी एक स्कैल्पिंग के लिए वो काम नहीं कर रहे होते, वो जस्ट अपने मुताबिक काम कर रहे होते हैं। और उन्हीं के थ्रू हमने उनको उनके फ्लो में चलना होता है। मार्केट के जैसे मार्केट फ्लो में चल रही होती है उसके साथ साथ हमने चलना होता है। अगर हम ऑपोजिट चलेंगे तो हम लॉस करेंगे, अगर हम उनके साथ चलेंगे तो हम इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप स्कैल्पिंग से अब दूर रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।